8.5 लाख रुपए और आईफोन 14 की डकैती का ड्रॉप सीन हो गया। मुलाजिम ही डकैती का मास्टरमाइंड निकला। सामत ने कॉल की है, मेरे साथ 8.5 लाख रुपए और आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है मोटरसाइकिल सवार छीन के ले गए। वहाँ पे पहुंचे, इसका बड़ा सस्पिशियस सा बिहेवियर था। ये उसामा नाम का बंदा था जिसने 15 पे कॉल की थी जी, और प्राइवेट कंपनी थी ब्रांथ रोड पे जी, ये उस पर मुलाजम था। तो 23 तारीख को इसने कॉल की है रात 11 बजे कि मेरे साथ 8.5 लाख रुपए और आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है वो मुझसे 2 गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल सवार छीन के ले गए, नामालूम आदमी डाकू। तो हम फौरी मौके की इत्तला पाकर वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे जब गए हैं तो इसका बड़ा सस्पिशियस सा बिहेवियर था और इसके तमाम बयानात में बहुत ज़्यादा तज़ाद था। जब हमने इसको टेक्निकल ग्राउंड पे चेक किया, इसकी सीडीआर चेक की और कैमराज चेक किए, तो ये उस टाइम के दरमियान में वहाँ पे था ही नहीं। जब हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद प्रॉब किया तो इसने हमें बताया कि जी मुझे पैसों की ज़रूरत थी और ये मुझे कंपनी ने पैसे दिए थे बैंक में जमा करवाने के लिए, तो मेरा जो है वो दिल में जो है वो ख़राबी हो गई, तो मैं ये पैसे हड़प करने के लिए ये मैंने कॉल की है जी। इजीली ट्रेस हो गया था ज़्यादा, इसके लिए आपको कोई लॉन्ग जिस तरह होता है कि टाइम तो नहीं लगा? नहीं, इसको हमने बड़े शॉर्ट टाइम में इसको हमने ड्रॉप कर लिया था और इसमें जो पैसे भी जो इसने टाइम से हमें बरामद करवा दिए थे और मोबाइल फ़ोन भी बरामद करवा दिए थे। अच्छा सर, आपने इसका सीडीआर वगैरह चेक किया? पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता था इस तरह की कोई वारदात में मुलविस निकला ही? नहीं, पहले ये कोई रिकॉर्ड याफ्ता नहीं था, इसका हमने रिकॉर्ड चेक करवाया था। जब आपने इससे पूछा कि भाई ये तुमने सारा क्यों किया, पीछे एक्चुअल वजह क्या निकली? क्योंकि ज़रूरत तो सबको ही होती है, लेकिन वजह पीछे क्या थी? ये ऑनलाइन कोई काम करता था, उसमें बता रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, तो वहाँ पे ये पैसे इन्वेस्ट करना चाहता था और वहाँ पे ये कहता है कि मैंने पैसे वो वहाँ पे पे करना था जो इसको नुकसान हुआ था। और मालिक से फिर आपकी बात हुई जिसकी सारी रिकवरी हुई? जी, मालिक से जब मालिक का इससे पूछा गया, जब इससे पहले जाके हमने इनिशियली जब बयानात लिए तो इससे मैंने पूछा कि आप जिस बंदे से मालिक से पैसे लेके हैं उसका राब्ता नंबर दें, तो इसने कहा जी मेरे पास जो राब्ता नंबर था तो वो उसी मोबाइल में था जो छीना गया। तो मैंने कहा किसी कोलीग का दे दें आप मोबाइल नंबर या फिर उस शॉप पर ले जाएँ, तो इसने कहा जी इस टाइम मैं आपको उनसे राब्ता नहीं करवा सकता। तो इस तरह ये फिर ब्रेक हो गया जी। तो सर ये खुद साख्ता जो कॉल की 15 पे, इस पे वो पकड़ा भी गया, इस पे क्या दफात वगैरह लगी है? इस पे हमने जब प्रॉब हो गया, जब इसने पैसे भी रिकवर करवा दिए और मोबाइल भी रिकवर करवा दिया, तो फिर हमने इसके झूठी कॉल के तहत 29D का मुकदमा दर्ज किया। ठीक है, इस तरह की पहले भी कोई कॉल्स वगैरह होती हैं सर? इस तरह के लोग होते हैं जो खुद झूठी कॉल्स चलाते हैं? जी, अक्सर लोग जो है वो इस तरह की झूठी कॉल करते हैं, तो फिर उन पे पुलिस जो है वो झूठी कॉल की कार्रवाई करती है जी। ठीक है, अब ये बंदा हवालात में है या बाहर आ गया, जमानत वगैरह हो गई है? जी, ये जुडिशल हो गया जी। अच्छा सर, इस तरह के जो है वो वाक़ियात बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन और क्राइम की रेशो जो है वो ज़ाहिर है बहुत हद तक कम हुई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी मेंटालिटी के लोग हैं जो क्राइम करना चाहते हैं, जो किसी ना किसी तरीके से क्राइम कर जाते हैं और वो कहते हैं कि पुलिस की आंखों में धूल झोंक के हम कुछ भी कर लेंगे। उन लोगों के लिए क्या पैगाम है? जी, उन लोगों के लिए यही पैगाम है कि अब चीज़ें छुपती नहीं हैं। टेक्निकल ग्राउंड पे जब पुलिस काम करती है तो कोई भी चीज़ छुपती नहीं है, इसलिए वो लोग इस तरह की जो है ना वो हरकत से बाज रहें, बाद में शर्मिंदगी और मुकदमात का वो सामना करते हैं, उससे बेहतर है कि इस तरह की कोई हरकत ना करें। ज़बरदस्त। लास्ट में कोई मैसेज है आवाम के लिए, लोगों के लिए, ऐसे जो लोग क्रिमिनल मेंटालिटी या माइंड रखते हैं, उन लोगों के लिए कोई पैगाम देंगे? क्रिमिनल के लिए अब इस सोसाइटी में कोई स्पेस नहीं है, वो अब जो है वो उनकी कोई जगह नहीं है यहाँ पे, उनका अब जो है ना खात्मा हर सूरत मुमकिन है और वो होना ही होना है।